Unit number 4, first chapter is Introduction to Enterprise Java Bean. Okay. So what is EJB? What is EJB? तो EJB एक सर्वर साइड कंपोनेंट है. इट इज अ सर्वर साइड कंपोनेंट. तो EJB की हेल्प से, ठीक है, EJB एक सर्वर साइड कंपोनेंट है. इट इज अ जावा क्लास. अभी बीन है ना, बीन क्लास हम लोग ने देखे थे थर्ड यूनिट ऑल्सो. तो EJB एक जावा क्लास ही है जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो डेट ऑब्जेक्ट रिसाइड्स एट सर्वर साइड. तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज इन अ प्रोग्राम. मीन्स कि बीन क्लास जो होता है, बीन क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बीन क्लास इट इज अ जावा क्लास. और उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बीन क्लास में, जो हम लोग सेट एंड गेट मेथड्स यूज करते हैं, राइट. सेट एंड गेट, सेट एंड गेट. तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैन यूज द बीन क्लास ऑब्जेक्ट इन अदर पेजेस ऑल्सो. मीन्स रीयूजेबल है. उसके जो ऑब्जेक्ट्स है वो रीयूजेबल है. ओके. तो एंटरप्राइज जावा बीन क्या है? फर्स्ट थिंग, इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट. इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट. तो हम लोग EJB यूज कर सकते हैं, मतलब EJB यूज करके एंटरप्राइज जावा बीन. बीन मीन्स ऑब्जेक्ट, बीन मीन्स ऑब्जेक्ट. इट इज अ जावा क्लास ओनली. बीन इट इज अ जावा क्लास. और बीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कॉफी का बीन्स मैंने बताई थी ना, कि एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग जावा डेवलपर्स दे यूज टू ड्रिंक कॉफी. ओके. तो वो देख के उन्होंने बीन रख दिए नाम उसका, मतलब ऑब्जेक्ट्स का जो नाम है वो बीन है. ओके. तो इट इज यूज टू डेवलप स्केलेबल, रोबस्ट एंड सिक्योर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इन जावा. ठीक है. EJB यूज कर रहे तो मीन्स यू कैन डेवलप स्केलेबल, रोबस्ट, सिक्योर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस. ठीक है. नाउ सी, अगर तुमको एंटरप्राइज जावा भी यूज करना है तो एनोटेशन, ये क्या एनोटेशन है? दिस इज एनोटेशन. अब देखो व्हाट इज एनोटेशन. यू हैव स्टडीड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और एनी अदर लैंग्वेज. So what we have seen कि if you want to use any functions or any class or any methods, first we are importing. Like in C language, what we are doing, we are writing hash include conio.h, hash include then header.h. So why we are including these all in C language or C++? Because उसमें कुछ वो जो हेडर फाइल्स में है उसमें मेथड्स, क्लासेस प्रेजेंट है. अगर वो इंपोर्ट करने के बाद ही वी कैन यूज क्लासेस और जो भी ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है. अब जैसे जावा में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इम्पोर्टिंग डिफरेंट पैकेजेस. ओके. लाइक सर्वलेट में हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट का पैकेज इंपोर्ट करते हैं टू यूज सर्वलेट क्लासेस और सर्वलेट इंटरफेस. अगर सर्वलेट क्लास यूज करना है या सर्वलेट के इंटरफेसेस यूज करना है तो डायरेक्टली यू कांट यूज इन योर प्रोग्राम. फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट सर्वलेट पैकेज जहाँ पे वो प्रेजेंट है, क्लासेस एंड इंटरफेसेस जहाँ पे प्रेजेंट है वो पैकेज तुमको इंपोर्ट करना होता है. तो लाइक दैट ओनली EJB. अभी import is the keyword in Java. Import is the keyword to import package. और C++ में hash include is the keyword. तो keyword के थ्रू ही हम लोग करते हैं. ठीक है. तो EJB, अगर EJB टेक्नोलॉजी तुमको यूज करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, एनोटेशन. एनोटेशन मीन्स इंक्लूड कर रही हो, इंक्लूडिंग EJB इन योर प्रोग्राम. एनोटेशन मीन्स लाइक इंक्लूड, इंपोर्ट कीवर्ड. तो वो कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, एनोटेशन है. इसको बोलते हैं एनोटेशन, ये जो एट द रेट का सिंबल है. तो एनोटेशन EJB. एनोटेशन से क्या होता है, मल्टीपल, जो भी एक तुमने EJB लिख दी तो EJB के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी फंक्शंस प्रेजेंट है तुम यूज कर सकते हो. ठीक है. इफ यू आर राइटिंग दिस, इफ यू आर यूजिंग दिस एनोटेड EJB. वैसे ही स्टेटलेस EJB के अंदर स्टेटलेस हम लोग देखेंगे. स्टेटलेस बीन क्या होता है, स्टेटफुल बीन क्या होता है. देन डिफरेंट एनोटेशन वी विल सी. मॉडल ड्रिवन बीन, प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन, पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन. एनोटेशन पढ़ना है. अगर ये एट द रेट का सिंबल है तो वी विल रीड इट एज एनोटेशन. तो कैसे रीड करेंगे, एनोटेशन EJB, एनोटेशन स्टेटलेस, एनोटेशन स्टेटफुल, प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन और पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन. तो ये सब हम लोग कीवर्ड्स वी आर गोइंग टू सी, we are going to look into this chapter. Okay. So what is EJB? It stands for, first thing, it stands for Enterprise Java Bean. Okay. It stands for Enterprise Java Bean.
Okay, now see, now we have to see EJB architecture. EJB का architecture देखना है हम लोग को. Okay, so where is EJB architecture? Let's write here. EJB architecture. See, the EJB architecture in Java. So first thing we have to understand Java Beans जो है, ठीक है, Java Beans incorporate a set of objects into one accessible object. मतलब bean एक object है, वो object के अंदर collection of objects present है. यहाँ पे लिखा है देखो, Java Beans incorporate a set of objects into one accessible object. एक accessible object के अंदर incorporate क्या किया गया है? Set of objects. ओके, तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस विल बी, मतलब मेंटेनेंस विल बी इजी ओनली बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. ओके, तो मेंटेनेंस इजी हो जाएगा. हम लोग रीयूज कर सकते, वो एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी हम लोग रीयूज कर सकते. देन बीन्स में सेट एंड गेट मेथड्स होते हैं. बीन एक जावा क्लास होता है, बीन इट इज अ जावा क्लास. उसके अंदर सेट एंड गेट मेथड्स प्रेजेंट होते हैं टू एक्सेस, टू सेट द ऑब्जेक्ट एंड टू गेट द ऑब्जेक्ट, टू सेट द ऑब्जेक्ट एंड टू गेट द ऑब्जेक्ट. तो कौन से दो मेथड्स अवेलेबल है बीन क्लास में? सेट एंड गेट, सेट एंड गेट. ओके, ईजेबी इट इज अ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड. क्या है? इट इज अ सर्वर साइड और क्लाइंट साइड. सर्वर साइड, इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट और क्लाइंट साइड कंपोनेंट. कौन सा है? इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट. EJB is server side component. Okay, so now let's see architecture of EJB. See, EJB architecture has two main layers: application server and EJB container. एक एप्लीकेशन सर्वर है यहाँ पे सीरीज फिगर, और एक EJB कंटेनर है. EJB कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है. ठीक है. सी, एप्लीकेशन लेयर मीन्स जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, द एप्लीकेशन विच वी आर यूजिंग, वो एप्लीकेशन सर्वर, वो एप्लीकेशन लेयर हो गया. तो उसमें व्हाट वी आर डूइंग, मैनेज इंटरफेसेस. इंटरफेस जो क्रिएट करेंगे वो मैनेज करना है. एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस एप्लीकेशन सर्वर पे ही होगा. डेटाबेस से अगर कनेक्ट करना है तो वो भी एप्लीकेशन सर्वर से ही होगा. मैनेज अदर रिसोर्सेज, जो भी अदर फंक्शन है ये सब, वो भी एप्लीकेशन सर्वर पे होगा. तो इट इज अ टॉप मोस्ट लेयर, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन सर्वर. ये आउटर लेयर है जहाँ पे कनेक्शन डेटाबेस, ठीक है, या मैनेजिंग अदर रिसोर्सेज, ये सब कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन सर्वर के साथ में होता है. मैनेजिंग इंटरफेसेस, मैनेजिंग क्लासेस, सब एप्लीकेशन सर्वर पे होता है. मीन्स जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसके सर्वर पे होता है ये सब. जैसे हम लोग वी आर यूजिंग नेटबीन्स एप्लीकेशन, तो नेटबीन्स के सर्वर पे होता है ये सब. ओके, मैनेजिंग इंटरफेसेस, मैनेजिंग क्लासेस, मैनेजिंग फंक्शंस और एनी अदर रिसोर्सेज और कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, ये सब कहाँ पे हो रहा है? एप्लीकेशन सर्वर पे. फिर उसके बाद आता है हमारा EJB कंटेनर. EJB कंटेनर, तो कंटेनर सी, कंटेनर इट इज अ सेकंड आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, तो कंटेनर में क्या होता है? फॉर द एंटरप्राइज बीन द कंटेनर प्रोवाइड्स वेरियस सपोर्टिंग सर्विसेज. सपोर्टिंग सर्विसेज कहाँ पे प्रेजेंट है? कंटेनर पे प्रेजेंट है. अभी देखो, एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किए, वी आर राइटिंग द प्रोग्राम इन दैट, राइट. डायरेक्टली वी आर यूजिंग जो भी पहले से प्री डिफाइंड इंटरफेसेस है, क्लासेस है और एनोटेशन से, डायरेक्टली वी आर यूजिंग इन द प्रोग्राम एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग इट. ठीक है, बट वो जो एप्लीकेशन के अंदर वी आर राइटिंग दी प्रोग्राम, उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ सर्विसेज होंगे, उसको सपोर्ट के लिए कुछ सर्विसेज होंगे, राइट. कहीं पे वो डिफाइंड रहेगा, तो वो कहाँ पे? कंटेनर में. दैट इज प्रेजेंट इन द कंटेनर. मीन्स टू सपोर्ट एप्लीकेशन सर्विसेज, container is there. To support application services, container is present. Okay, the container provides support to, किसको support provide करता है? Enterprise bean को.
एंटरप्राइज बीन को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? कंटेनर प्रोवाइड करता है। तो विच टाइप ऑफ सपोर्ट, विच टाइप ऑफ सपोर्ट? बीन्स मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? बीन्स को मेंटेन करना। बीन्स को मेंटेन करना मीन्स सपोज तुमने क्या किए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, एंटरप्राइज बीन। व्हाट इज एंटरप्राइज बीन? एंटरप्राइज बीन एक सर्वर साइड कंपोनेंट है जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है। जिसके अंदर क्या था? बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन रिसाइड्स इन एंटरप्राइज जावा बीन। तो व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? बिजनेस लॉजिक क्या है? सपोज तुम्हारा एक एप्लीकेशन है, कोई भी एक एप्लीकेशन तुमने क्रिएट की हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन का लॉजिक क्या है? सपोज यू वांट टू कंट्रोल द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पार्ट कंट्रोल करना, तो उसका जो लॉजिक है वो कहाँ पे रहेगा? तुम्हारे पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो लॉजिक पार्ट जो है रिसाइड्स इन द एंटरप्राइज बिन। लॉजिक पार्ट रिसाइड्स इन एंटरप्राइज बिन। यानी फॉर एग्जांपल कितने ऑर्डर प्लेस हुए इन अ डे, दैट लॉजिक पार्ट रिसाइड्स इन एंटरप्राइज बिन। ओके, तो एंटरप्राइज बीन जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, दे आर पोर्टेबल कंपोनेंट्स। कैसे कंपोनेंट्स है वो? पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स तुम वो ऑब्जेक्ट को कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो। सो एंटरप्राइज बीन्स आर पोर्टेबल कंपोनेंट्स, पोर्टेबल कंपोनेंट्स। ओके, सो नाउ सी कंटेनर क्या करता है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, देन लाइफ साइकिल मेंटेन करना बीन का, बिजनेस लॉजिक जो है उसको सपोर्ट करना। सी बिजनेस लॉजिक क्या है? अभी कोई भी टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस शॉपिंग साइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन और एनी अदर साइट। तो बिजनेस लॉजिक, सपोज ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है, ट्रांजेक्शन देखना, दैट इज दैट इज ऑल लॉजिक, बिजनेस लॉजिक। तो ये कैलकुलेट करने, टू कैलकुलेट सम फंक्शन, ठीक है, और सम डेटा, लाइक वी हैव टू कैलकुलेट कितने ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है, कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है आज ऑन 21 अगस्त। तो वी विल यूज सम फंक्शन फॉर दैट, कोई फंक्शन यूज करेंगे। तो वो फंक्शन जो है कहीं पे डिफाइंड रहेगा ना, तो वो कहाँ पे? कंटेनर में प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन कंटेनर। ओके, सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस लॉजिक। देन जो भी ऑब्जेक्ट्स इंटरफेसेस यूज कर रहे हो उसका सपोर्ट कहाँ पे? कंटेनर में दिया हुआ है। सिक्योरिटी, टूलिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड लाइफ साइकिल, ये सब एप्लीकेशन को जो सपोर्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ पे है? कंटेनर में है। इट इज प्रेजेंट इन कंटेनर। ओके, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज जावा बीन। कितने टाइप्स है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज जावा बीन। स्टेटलेस एंटरप्राइज जावा बीन, स्टेटफुल एंड मैसेज ड्रिवन। थ्री टाइप्स है, स्टेटलेस, स्टेटफुल, स्टेटलेस EJB, stateful EJB and message driven EJB. So first thing, what is types of enterprise Java bean, or you can say types of session bean. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेशन बिन। अगर टाइप्स ऑफ सेशन बिन भी पूछा तो ये टाइप्स है, स्टेटलेस, स्टेटफुल और मैसेज ड्रिवन बिन। टाइप्स ऑफ सेशन बिन, और यू कैन से टाइप्स ऑफ EJB। एग्जाम में आ सकता है पर दोनों एक ही है। टाइप्स ऑफ EJB ये टाइप्स है, स्टेटलेस, स्टेटफुल और मैसेज ड्रिवन बिन, मैसेज ड्रिवन EJB। और टाइप्स ऑफ सेशन बिन, टाइप्स ऑफ सेशन बिन और टाइप्स ऑफ सेशन बिन लगा दो, सेम ओनली, स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड मैसेज ड्रिवन बिन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेशन बिन? ये सेशन बिन के टाइप्स है, स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड मैसेज ड्रिवन। स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड मैसेज ड्रिवन। ओके, यहाँ पे देखो एक और डिवाइड यहाँ पे हुआ है। जो हमारा टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज बीन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन दिस सेंटेंस। टाइप्स ऑफ EJB ये टू टाइप्स के हैं। EJB कंटेनर होल्ड्स टू टाइप्स ऑफ बीन्स।
EJB container holds two types of beans. तो टू टाइप्स ऑफ बीन्स कौन से? सेशन बीन एंड मैसेज ड्रिवन बीन। यहाँ लिखूं क्या मैं? एक सेकंड। सेशन बीन and second one is message driven bean. So EJB container holds two types of beans. Second. EJB container holds two types of beans. Okay, कौन सा है वो? सेशन बीन एंड मैसेज ड्रिवन बीन। ओके, तो सेशन बीन जो है, सेशन बीन डिवाइड हुआ है थ्री टाइप्स में, स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड सिंगलटन। स्टेटलेस, second one is stateful, and third one is singleton. So EJB container holds two types of beans. What are they? Session bean and message driven bean. A session bean, it is divided into stateless, stateful और singleton. ठीक है? So what is session bean? Session bean का क्या meaning है? What is session bean? Session bean, it is enterprise bean only. It is enterprise bean. Enterprise bean mean it is present in enterprise edition. Enterprise edition of Java. Session bean, it is enterprise bean. Why it is called as enterprise bean? Because it is present in enterprise edition of Java. Okay. So session bean क्या है हमारा? It is an enterprise bean that is generated for each session. That is generated for each session from the client. हर एक सेशन के लिए सेशन बीन जनरेट होता है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। एक्सपायर कब होगा? जब क्लाइंट एग्जिट कर देगा। क्लाइंट एग्जिट करेगा मींस डिफरेंट वेज है, आइदर ये जो दिख रहा है क्लोज कर देगा ब्राउजर, ठीक है, या सिस्टम शट डाउन होना, डिफरेंट वेज है दैट वी विल सी। बट ये याद रखो, सेशन बीन क्या? इट इज एन एंटरप्राइज बीन that is generated for each session from the client and expires when the client exits. Okay, so now the types of session bean. Session bean, types of session bean: stateless, stateful and singleton. Okay, so what is stateless session bean? See, stateless session bean means, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेंडिंग एन ईमेल टू कस्टमर सपोर्ट, सेंडिंग एन ईमेल टू कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, दैट कैन बी डन बाय अ स्टेटलेस बिन, बिकॉज जो हमारा स्टेटलेस सेशन बीन है, ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट ओनली। स्टेटलेस सेशन बीन मीन्स हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट डू नॉट हैव स्टेट, उसका वो ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट नहीं होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बिजनेस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव एनी स्टेट, ठीक है। और देन वन मोर थिंग, जब हम लोग ये बीन एक्सेस करेंगे स्टेटलेस सेशन बीन, इट इज लिमिटेड टू ओनली वन क्लाइंट एट ए टाइम। स्टेटलेस बीन का जो ऑब्जेक्ट है, इट इज लिमिटेड टू ओनली वन क्लाइंट एट ए टाइम, कंकरेंट एक्सेस नहीं हो सकता। Okay, access to single bean is limited to only one client at a time, and concurrent access is not allowed in this. Okay. So can you give example of stateless session bean? Example of stateless session bean?
less than 1 minute is remaining, you have to rejoin now. So let's see example of stateless session bean. See first thing क्या है, ऐसा बीन जिसका कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, कोई स्टेट नहीं है, मीन्स इट डज नॉट, स्टेटलेस सेशन मीन डज नॉट मेंटेन स्टेट। ओके, तो जब भी क्लाइंट इन्वोक करेगा, व्हेन अ क्लाइंट इन्वोक्स द मेथड्स ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन, ठीक है, व्हेन अ क्लाइंट इन्वोक्स द मेथड ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन, तो जब क्लाइंट इन्वोक करेगा मेथड्स ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन, तो जो जो बीन के जो भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो वेरिएबल्स में जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे, लाइक उसका ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए उसने इन्वोक किया है, कब